जय श्री राम। महाशिवरात्रि की रात कोई साधारण रात्रि नहीं होती। ये वो दिव्य क्षण है जब पूरी सृष्टि की ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ जाती है, जब समय जैसे ठहर जाता है और शिव तत्व जागृत होकर साधक के बहुत निकट आ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पावन रात्रि में किया गया जप, तप और संकल्प कई गुना अधिक फल देता है, क्योंकि ये वो समय है जब मन और ब्रह्मांड के बीच की दूरी कम हो जाती है। महादेव स्वयं इस रात्रि में अपने भक्तों की सूक्ष्म पुकार सुनते हैं। इसलिए इस रात को केवल जागरण या व्रत तक सीमित नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे आत्मा के जागरण की रात मानना चाहिए। एक ऐसी रात जब हम अपने भीतर के अंधकार को शिव नाम की ज्योति से प्रकाशित कर सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शिवरात्रि की इस अद्भुत रात में हनुमान जी की पूजा का भी विशेष महत्व है। हनुमान जी स्वयं शिव के अंशावतार माने जाते हैं। वे शिव की शक्ति, भक्ति और समर्पण का जीवंत स्वरूप हैं। जब इस पावन रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है तो वो केवल हनुमान जी तक ही नहीं पहुंचता, बल्कि सीधे महादेव तक भी पहुंचता है। ये एक ऐसा दिव्य संगम बन जाता है जहां शिव की कृपा और हनुमान जी की शक्ति मिलकर साधक की मनोकामना को पूर्ण करने का मार्ग प्रशस्त करती है। शिवरात्रि की रात यदि श्रद्धा से हनुमान चालीसा का एक सरल उपाय किया जाए तो महादेव और उनके परम भक्त हनुमान जी मिलकर जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा को भी दूर कर सकते हैं और सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि की उस दिव्य रात्रि में जब आप हनुमान चालीसा के 100 पाठ करने का संकल्प लेते हैं तो ये केवल जप नहीं रहता, ये एक महासाधना बन जाती है। सबसे पहले इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में या रात्रि 9 बजे के बाद स्नान करके स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें। अपने पूजा स्थल को साफ करें और वहां एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पास में महादेव का भी चित्र या शिवलिंग रखें, क्योंकि ये साधना शिव और हनुमान दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त करने के लिए है। सरसों के तेल का दीपक जलाएं, साथ में एक शुद्ध घी का दीपक भी जला सकते हैं। दीपक जलाते समय मन ही मन कहें कि हे महादेव और पवन पुत्र हनुमान, आज की इस पावन रात्रि में मैं पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से ये 100 पाठ की साधना आरंभ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया मेरी साधना को स्वीकार करें। अब संकल्प लेने की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल, एक फूल और अक्षत यानी चावल लें। अपनी गोत्र, नाम और स्थान का स्मरण करते हुए स्पष्ट शब्दों में अपनी मनोकामना बोलें। मनोकामना बोलते समय शब्द सरल और स्पष्ट हों, जैसे मैं अमुक कार्य की सफलता, रोग मुक्ति, विवाह, संतान सुख या आर्थिक स्थिरता के लिए ये 100 हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ले रहा या रही हूँ। फिर वो जल अपने सामने रखे पात्र में छोड़ दें। ये संकेत है कि आपने अपनी इच्छा को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया है। संकल्प लेते समय मन में पूर्ण विश्वास रखें कि ये कार्य अब आपके हाथ में नहीं, बल्कि हनुमान जी और महादेव की कृपा में है। अब नारियल और झंडा चढ़ाने की विधि समझें। एक साबुत नारियल लें, उस पर लाल मौली बांधें और थोड़ा सा सिंदूर लगाएं। ये नारियल आपकी मनोकामना का प्रतीक होगा। उसे हनुमान जी के चरणों में रखें और कहें, हे बजरंगबली, जैसे ये नारियल पूर्ण है वैसे ही मेरी इच्छा भी पूर्ण हो। इसके साथ एक लाल हनुमान ध्वज यानी झंडा भी अर्पित करें। यदि संभव हो तो ये ध्वज किसी हनुमान मंदिर में चढ़ाएं या अपने घर की छत पर स्थापित करें। ध्वज विजय और रक्षा का प्रतीक है। जब ये झंडा लहराता है तो वो संकेत देता है कि आपके जीवन की बाधाएं अब दूर हो रही हैं और हनुमान जी की कृपा आपके घर पर स्थापित हो चुकी है। अब सबसे विशेष विधि है भोजपत्र पर मनोकामना लिखने की। एक छोटा सा भोजपत्र लें, लाल चंदन या अष्टगंध की स्याही बनाकर अनार की कलम या लकड़ी की सीख से अपनी मनोकामना लिखें। मनोकामना वर्तमान काल में लिखें, जैसे वो पूरी हो चुकी हो। मेरे जीवन में आर्थिक स्थिरता स्थापित हो चुकी है या मेरे परिवार में स्वास्थ्य और शांति आ चुकी है। लिखते समय मन में किसी प्रकार का संदेह न रखें। ये भोजपत्र हनुमान जी के चरणों में रख दें और 100 पाठ पूर्ण होने के बाद इसे मोड़कर अपने पूजा स्थान में सुरक्षित रखें। कुछ लोग इसे ताबीज में भरकर धारण भी करते हैं या 41 दिन बाद बहते जल में प्रवाहित करते हैं। अब बात आती है 100 पाठ करने की विधि की। एक साथ 100 पाठ करना कठिन लग सकता है, इसलिए इसे 4 भागों में बांटना अत्यंत प्रभावी और सरल तरीका है। पहले 25 पाठ ब्रह्म मुहूर्त में करें, जब वातावरण शुद्ध और मन शांत हो। अगले 25 पाठ दोपहर या संध्या के समय करें। तीसरे 25 पाठ रात्रि 9 बजे के बाद, जब शिवरात्रि का विशेष प्रभाव सक्रिय होता है। अंतिम 25 पाठ मध्य रात्रि के आसपास करें, जब शिव तत्व पूर्ण जागृत माना जाता है। इस प्रकार 25-25 के 4 भागों में 100 पाठ पूर्ण हो जाते हैं और साधना संतुलित रहती है। हनुमान चालीसा को 4 भागों में पढ़ने का एक और गूढ़ तरीका भी है।
पहले भाग में दोहे और प्रारंभिक चौपाइयां श्रद्धा के साथ पढ़ें, इसे आह्वान मानें। दूसरे भाग में मध्य की चौपाइयों को ऊर्जा और विश्वास के साथ पढ़ें, ये बाधाओं को तोड़ने का चरण है। तीसरे भाग में उन चौपाइयों पर विशेष ध्यान दें जिनमें शक्ति, रोग निवारण और संकट मोचन का वर्णन है, ये उपचार और रक्षा का चरण है। अंतिम भाग में समापन दोहे और चौपाइयां गहरी कृतज्ञता के साथ पढ़ें, जैसे आपकी इच्छा पहले ही पूर्ण हो चुकी हो। हर 25 पाठ के बाद श्री राम जय राम का 11 बार जप करें ताकि साधना की ऊर्जा स्थिर हो जाए। पूरे 100 पाठ के दौरान दीपक बुझना नहीं चाहिए। यदि संभव हो तो सरसों के तेल का दीपक पूरी रात जलने दें। बीच बीच में थोड़ा जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन नकारात्मक विचारों से दूर रहें। पाठ पूर्ण होने के बाद बजरंग बाण या हनुमान जी की आरती अवश्य करें। अंत में फोल्डेड हैंड से कहें, हे महादेव और पवन पुत्र हनुमान, यदि मेरी साधना में कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें और मेरी सच्ची मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि की इस पवित्र रात में किए गए 100 हनुमान चालीसा पाठ साधारण जप नहीं रहते, वे एक दिव्य यज्ञ बन जाते हैं। जब शिव की चेतना और हनुमान जी की शक्ति एक साथ सक्रिय होती है तो जीवन की सबसे कठिन बाधाएं भी धीरे धीरे हटने लगती हैं। सच्चे मन, पूर्ण विश्वास और अनुशासन के साथ की गई ये साधना आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकती है। बोलो सियावर रामचंद्र।